बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीन कीजिए पाकिस्तान की मईशत का वो तूफ़ान आ रहा है, वो तूफ़ान आ रहा है कि आप एक लम्हे के लिए सोचें कि सहरा में एक जंग लगी है और कमज़ोर तरीन लोग खड़े हैं और पीछे बहुत बड़ी हज़ारों लाखों की तादाद में फोर्स आ रही घोड़े दौड़ाते हुए और गर्दो गुबार उड़ रहा है। और जो चंद खड़े हैं 10 20 25 लोग, वो देख रहे हैं कि अभी ये हजारों की फौज आएगी और हमें रौंदती हुई चली जाएगी। ये आपकी मईशत के साथ होने जा रहा है, क्योंकि जो आईएमएफ ने अब आपको इनकार किया है और जो हफीज पाशा, ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट, उन्होंने जो तस्वीर खींची है वो उससे भी ज्यादा खौफनाक है, जो सहरा में खड़े हुए मौत का इंतजार करने वाले उन लोगों की होती है। हफीज पाशा ने कहा है, ये डॉक्टर हफीज पाशा इंतहाई इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने सादा अल्फाज में समझा दिया है कि आपके साथ होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान तकरीबन 6000 अरब के करीब हमारी रेवेन्यू है, समझ लीजिए कमाई है अवाम से टैक्स कलेक्ट कर करके, तब जब बिजनेस चल रहा होता है। अब तो सूरत हाल आपके सामने है, सब कुछ बंद हो रहा है, ठप है, ईच एंड एवरीथिंग। समझ ले 6000 हमारी रेवेन्यू इकट्ठी हुई। अब वो जो 6000 अरब है, उसमें से आपने, उन्होंने कहा है कि 5200 अरब रुपया आपने जो कर्ज लिया हुआ है उसके जो सूद है वो सिर्फ पे करना है 1 साल का। यानी 6000 में से आपका 5200 गया, ओके। अब उस 5200 के बाद आपका बचा 800 अरब। उसमें हमारा डिफेंस बजट है, आपने पूरा मुल्क चलाना होता तो आपको 5000 के करीब चाहिए। तो अब आप जितना भी लेंगे वो कर्ज लेंगे, यानी आपको अपना मुल्क चलाने के लिए कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए मजीद कर्ज। ये तो इस साल की तबाही है। उसके साथ जो मामला है कि अगले साल अगर सूद की हालत यही रही, क्योंकि आईएमएफ ने आपको कहा आपने सूद बढ़ा दिया, आपको अगले साल 8400 अरब रुपया अदा करना है सूद की किस्तों का। आपकी कमाई अगले साल तो जो हालत है वो शायद 5000 5500 अरब भी ना रहे, क्योंकि हालात नहीं, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे। अब इस सूरत हाल में अगर मिसाल के तौर पर आपकी कमाई हो 5000 5500 अरब और उसमें से आपने 8200 अरब सूद देना हो, तो आप बताइए कि उसके बाद आप क्या करेंगे? तनख्वाहें कहां से देंगे? मुल्क कैसे चलाएंगे आप? आपके पास आपकी तो कमाई सारी गई। दूसरी बात, अब आइए जरा आईएमएफ की तरफ। आईएमएफ से इन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की कि आप हमारा जो पैकेज है वो, उसमें जो आपने शर्त रखी हुई है कि आपने 6 अरब डॉलर लेने हैं बाकी ममालिक से। 3 अरब डॉलर का अरेंज कर लिया था, बाकी ममालिक नहीं दे रहे, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई और ये भी जो पैसे देते हैं, और ये समझ रहे लास्ट टाइम, इसके बाद उन्होंने भी नहीं देने, वो शर्त पे देते हैं कि ठीक है आपको आईएमएफ से आप एग्रीमेंट करें फिर देंगे। अब इन्होंने, आईएमएफ ने कहा नहीं आप पैसे ले, इन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा भरोसा ही नहीं है आपके ऊपर। उन्होंने इनकी दरखास्त मुस्तरद करके उठाकर बाहर फेंक दी। अब क्या रह गया आपके पास? अब आपको आईएमएफ के पास जाना ही जाना है। आप जब जाएंगे आईएमएफ के साथ, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि हम प्रोग्राम वैसे ही खत्म कर दें, आईएमएफ ने कहा नहीं, जो करना है ये सब कुछ करो, क्योंकि उसके बगैर आप डिफॉल्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको आईएमएफ से जो एग्रीमेंट करना है, उसके लिए आपको 3 अरब डॉलर कौन देगा? चाइना बिल्कुल देने को तैयार नहीं, ना यूएई ना सऊदी अरब। क्यों देगा हमें पैसे? आपके देखिए, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, कि आप लेकर आए अपने मुल्क में पॉलिटिकल सियासी स्टेबिलिटी। आईएमएफ ने भी ये बात की, आप नहीं लेकर आ सके। तो इस सूरत हाल में आपसे कोई पैसे, देखिए आपको एक शख्स कहता है कि भाई मुझे कर्ज दे दो, आप उसको कर्ज देंगे? अगर आपको पता हो कि यार ये अदा नहीं कर सकता, ये इसके घर में तो हर वक्त लड़ाइयाँ रहती है, कारोबार नहीं करता, दुकान पर नहीं जाता, ये काम कैसे करेगा? आप उसको देंगे? आपको पता है रिटर्न ही नहीं कर सकते, तो ममालिक आपको क्यों पैसे देंगे जब आप उनका रिटर्न करने की सलाहियत नहीं रखते? रिटर्न कैसे आप कर सकते हैं? एक ही सूरत हाल होती है कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी हो, इन्वेस्टमेंट आ रही हो, यहाँ ओवरसीज पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी खरीदनी बंद कर दी है, तो पैसा नहीं आपको दे रहे। आपके मुल्क की सूरत हाल ही है, कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं, तो अब आप बताएं कि आप क्या करेंगे? अब आप एक बात बता दें, ये जब सूरत हाल होती है, आपको 25 अरब डॉलर सालाना चाहिए होते हैं, आपने कई अरब डॉलर किस्तें अदा करनी है, आप कैसे मैनेज करेंगे? कैसे आप 25 अरब डॉलर, ये तमाम चीजें कैसे मैनेज करेंगे?
कोई हल किसी के पास बताए तो सही ना, कोई किसी को बताए तो सही। आप बिजली महंगी करेंगे, डॉलर का रेट ऊपर चला जाएगा। आपको पता है कि श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया तो 200 से उठकर 370 पर उनका चला गया था। आपका ओपन मार्केट में कल ऐलान तो हुआ जी 27 रुपए कम हुआ, आज भी 310-15 पर खड़ा है डॉलर। अब आप बताएं आपके पास क्या सूरत हाल है? कुछ सोल्यूशन, कोई एक बंदा बता दे सोल्यूशन क्या, इसका कोई एक सोल्यूशन हो कि हम चीजें मैनेज कर सकते हैं। कैसे सोल्यूशन? सोल्यूशन एक होता है कि आपके मुल्क में चीजें बेहतर हो, बैरून मुल्क आप पाकिस्तानियों को कि यार पैसा लगाए। अब आपको कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मामला नहीं है। वो तेल रूस से जो आना सा सस्ता वो भी खत्म। अब बताए हम क्या करेंगे? इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है। हमारे पास सोल्यूशन या तो किसी के पास कोई जादू की छड़ी हो कि भाई ये सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन भी किसी के पास कोई नहीं है। देखिए हमारी ग्रोथ जो है जीडीपी जो इस वक्त देखें हमारी 1% से कम है। इंडिया की 7 कुछ है, बांग्लादेश की 5 कुछ है, यानी हमारी 1% से कम, उनकी 5% से ऊपर और इंडिया की 7 से ऊपर। हमारे पास क्या प्लान है? अब आप एक बात बताएं कि जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है उसमें होता यूँ है कि जब देखता है इन्वेस्टर, अब प्रॉपर्टीज़ की जहाँ तक बात है, आम पाकिस्तानी मिसाल के तौर पर अगर किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है तो देखिएगा यार कि मैं मिडिल ईस्ट में चला जाऊँ, करीब तरीन लगता है मुझे, तो मैं मिडिल ईस्ट में कहाँ पर प्रॉपर्टी ले सकता हूँ? कतर इस दफ़ा उन्होंने वर्ल्ड कप किया, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी मार्केट आसमान पर जा रही है। दुबई करीब तरीन है, इसी तरह सऊदी अरब ये अब नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टी मार्केट भी। जो इन्वेस्टर होता है वो ये सोचता है, चले छोटे इन्वेस्टर की बात कर ले, 10 करोड़ के करीब वाला भी इन्वेस्टर जो है छोटे लेवल का, एक तो बड़ा होता है ना अरबों में जाते हैं। अगर छोटा इन्वेस्टर भी देखता है कि मैंने पाकिस्तान में कोई 2 घर लेने हैं या मैं कहीं कहाँ जाऊँ, तो वो ये देखता है कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो मैं कतर जा सकता हूँ, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ रही है, सऊदी अरब बढ़ रही है, यूएई दुबई बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर रशियन यूक्रेन से भी लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं उसके अलावा ओमान भी देख सकता हूँ और दीगर जगह भी देख सकता हूँ कि मैं वहाँ पर देखो रेंटल मेरा ठीक चलेगा, लोग आएंगे, ये वो। तो वो देखता है कि अगर मैंने यहाँ 2 घर लेने हैं, इससे बेहतर है कि मैं वहाँ पर जब ये आपकी प्रॉपर्टी की आम छोटे इन्वेस्टर की हालत होगी तो आपके मुल्क में कौन आएगा? आप बताइए। जो फाइल्स आप इस वक्त पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की ये सूरत हाल हो चुकी है कि बायर नहीं है मार्केट के अंदर, सेलर बहुत ज़्यादा मौजूद है, उसको पैसे वो नहीं मिल रहे। ये कब तक चलेगा? ओवरसीज पाकिस्तानी वो पहले पैसा भेजते थे हर साल, अच्छी हमारी इकोनॉमी बेहतर कम से कम रहती थी, वो ईद के करीब आते थे। इस साल वो नहीं आए और पिछले साल भी नहीं आए, तो कैसे आप मैनेज करेंगे? आईएमएफ ने तो आपको कहा कि नहीं हम तो शराइत मनवा कर रहेंगे आपसे, आप ये मानेंगे तो आपको मिलेगा। कुछ सोल्यूशन किसी के पास है, आप उसे बगैर बजट देते हैं तो आप कैसे जाएंगे? यानी हमारे पास क्या सोल्यूशन है? बाकी किसी एक बंदे से आप जाकर पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप इस मुल्क में क्या, आम जो बंदा आम ताजिर है वो ये सोचता है कि पता नहीं कल मेरे साथ क्या होगा। अब आईएमएफ ने जो आपको शराइत रखनी है प्रॉपर्टीज पर, आम बंदे पर टैक्स और फलाना और न जाने ऐसी शराइत कि अगर आप उसको मान लेंगे उसके बाद आपके मुल्क में क्या बचेगा? ये तमाम वो सूरत हाल और चीजें हैं जो हमें तबाह कर रही हैं इस वक्त। सोल्यूशन कोई नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।